जल्दी जल्दी तुम लोग अपने सारे दोस्तों को बुला लो। 10 बजे चालू करना हमको शार्प। लग जाएगा मतलब वो ईशान आज सी प्लस प्लस तो स्टार्ट नहीं हो रहा है आज। तुम्हें थोड़ा गिट हब के बारे में बताएंगे। जो सी प्लस प्लस हमारा कॉम्पिटेटिव कोडिंग होगा उसके लिए एक अलग मंथ डेडिकेटेड किया जाएगा, डेडिकेट होगा पूरा। एंड वो तुम्हारे C1 या C2 जो भी तुम्हारा होगा जनवरी में, उसके बाद स्टार्ट होगा। ये सभी डिस्कस करना है आज, गिट बैश गिट हब जो भी सब है। हाँ, तो ये बता देंगे बीच में।
अभी अपने दोस्तों को बुला लो, सबसे पहले तो फटाफट। तुम्हारी मर्जी है यार, नोट्स बनाने नहीं बनाने। कोई इतनी ज़रूरत तो नहीं है वैसे, बट वही तुम्हारे ऊपर है। तुमको स्लाइड्स दे देंगे आज की, मत बनाओ नोट्स।
Okay, there are 256 participants currently. So, am I audible, Harshdeep? Yes, sir. Okay. So, Harshdeep, keep yourself unmuted. Okay. Okay. So, hi guys, thanks for joining in. This is Ritik Archani along with the members of FOSWING, which are Vishesh, Kishan, Pranav, Yukta, Harshdeep, and Pradman. We welcome you all to the first workshop of FOSWING in collaboration with Approach Month. Uh, we would like to have this interactive session, and that's why we chose WebEx platform. So whenever we would ask something, I want you guys to use the chat box for answering. And please do not start spamming here, as this is a workshop for you guys to learn. तो लास्ट डे पे जितनी ओपी वगैरह करते हो वो उसका एक सेशन रख देंगे वो करना. So okay, so whenever we try to learn something, we should ask the question why. Why this approach month first? This approach month is for you guys to have a learning technical experience in this December and January week month. So approach month is for that, and in this first swing, just change the slide. So this is FOSWING's timeline. We would have a workshop today, which will be introduction to Git and version control system. And then we will have the another workshop on 30th, which will be focused on working with branches, folks, and would tell you more about student developer pack. And we would also go through the walkthrough of Linux commands, which would be making you comfortable with the Linux terminal. Then on the last day, which is 2nd Jan, we would have the introduction to some open source program, as we told you in the workshop. That would be GSOC, Outreachy, and the newly started MLH fellowship. एंड उस दिन डाउट सेशन भी रख देंगे, तो जिसको जिसको जो डाउट पूछना है वो आप उस दिन भी पूछ सकते हो, और अगर नहीं तो डिस्कॉर्ड सर्वर में भी हमारा फॉस का जो डिस्कशन चैनल है वहाँ पे डाल दोगे तो वी वुड सी दैट एंड सॉल्व योर क्वेरीज. और इसके बीच में 2 टास्क मिलेंगे, जिस टास्क के पॉइंट्स हैं. 29th को पहला टास्क होगा जो बहुत बेसिक सा है, जिसके आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, और 31st को जो दूसरा टास्क होगा वो तो हल्का सा टफ होगा, मतलब रिलेटिवली 29th वाले टास्क से, और इसके 30th पॉइंट्स मिलेंगे. ओके, ये टाइमलाइन थी. नेक्स्ट गिट. तो आज शुरू करते हैं गिट VCS इन गिटहब, गिट बैश एंड वॉक थ्रू. तो आज ये 4 चीजें करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू गिट. गिट जो है हम कहते हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है. अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है उसका हम एक एग्जांपल से देखेंगे. ये एग्जांपल से पहले क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ के देखते हैं कि चैट में कितने आंसर आ रहे हैं. फॉस्फिंग का से एब्रिविएशन है क्या, जो जानते हो चैट में एक बार लिखना. तो okay, what does FOSWING stands for? Okay, free. ठीक है, आ रहा है. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द गिट. अब ऐसा होता क्या है कि मान लो तुम एक सी का कोड लिख रहे हो, ठीक है. तो तुमने एक कोड लिखा और उसका जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल एडिशन का तुमने प्रोग्राम लिखा, वो काम कर रहा है, ठीक है. अब तुम्हें नेक्स्ट फीचर लिखना है, फॉर एग्जांपल एक मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखना है, तो तुमने उस कोड को चेंज किया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिखते समय कुछ उसमें एरर्स आ गए, और तुम चाहते हो कि तुम उस एडिशन वाले प्रोग्राम पर वापस जाओ. तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं अपने पुराने कोड पे वापस जाने के? अगर चैट में लिख के बता पाओ तो बताना. रीराइट इज वन थिंग. Ctrl+Z. ओके, रवि ने लिखा है Ctrl+Z. तो Ctrl+Z क्या करता है, तुम्हें कैरेक्टर टू कैरेक्टर पहले ले जाएगा, है ना. और ये काफी स्लो और अनऑर्गेनाइज तरीका है कि तुम Ctrl+Z करके पुराने कोड पे जा रहे हो.
एक दूसरी चीज भी हो सकती है कि हमने एडिशन का कोड लिखा तो हम उसमें कोड एड डॉट सी करके नाम से सेव कर दिए। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखा तो हम उसको मल्टीप्लाई डॉट सी नाम से सेव कर दिए। और फिर हमें जब वापस जाना था तो हम दूसरी फाइल खोल के उसमें चेंजेस करेंगे और उसको फिर दूसरे नाम से सेव करेंगे। तो एक ये तरीका हो सकता है, दूसरा कंट्रोल प्लस जेड हो सकता है जो कि बहुत अनऑर्गेनाइज। तो सिंस हमें वर्जन्स को ट्रैक करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए था, इसलिए इसलिए हम लोग ने वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड विशेष। ओके, सो गिट की हम बात करते हैं क्योंकि गिट सबसे पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाना। So Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to a very large projects with speed and efficiency. Git जो है उसको लिनक्स टोरवाल्ड्स ने बनाया था जब वो लिनक्स ओएस को डेवलप कर रहा था। उससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था सिंस, तो उसको मैनेज करने के लिए कोई टूल चाहिए था तो उसने गिट लिखा। सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, काफी फास्ट है। ओके, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। So, which one is correct? You have to choose one option. Git is a version distributed VCS, or Git will make you a developer in Google. Well, obviously one. So let's redefine Git now. Distributed version control system keeps a track of who made what changes. The different versions of code allows you to revert back to any old version by undoing changes, right? So Git में क्या होता है कि हमारे पास commits होते हैं। कमिट्स समझ सकते हो, चेक पॉइंट टाइप होते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने वो ऐसे गेम खेला है? ये चेक पॉइंट एनालॉजी हमें काफी अच्छी लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सुपर मारियो खेला था, तो उसमें अगर आप खेल रहे हो और आपके प्लेयर की डेथ हो जाती है तो प्लेयर जो है वो रिस्पॉन होता है फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट। ऐसे और कौन कौन से गेम है जिसमें होता है? जैसे मैक्स पेन हो गया, एक सुपर मारियो हो गया, सीओडी, मैक्स पेन, ज्योमेट्री डैश हम नहीं जानते, कॉन्ट्रा, प्रिंस ऑफ पर्शिया। हाँ, वाइस सेटिंग में भी जहाँ सेव किया वैसे होता है, ठीक है, गुड। सो गिट्स में भी ऐसे होता है कि तुम्हारे पास कमिट्स करते जाते हो तुम, जो कि एक चेक पॉइंट बनते जाते हैं। तो तुम्हारा कोड किसी भी पॉइंट पे अगर क्रैश किया या कुछ ऐसा फीचर जो तुम नया डालने का ट्राई किए जो फेल कर गया, तो तुम वापस अपने रिवर्ट बैक कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट इज ऑल्सो important फॉर collaboration, वर्किंग इन अ ग्रुप। तो दो चीजें होती हैं, वन थिंग इज collaboration, द अदर थिंग इज वर्जन कंट्रोल, जिसके लिए हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। बैक करना गिटहब वाली, हाँ, इसके प्रीवियस स्लाइड पे जाना। ओके, सो गिटहब जो है, GitHub is a web-based Git repository hosting service. GitHub allows users to host public-private repositories for free, allows users to go within a team for collaborated work. तो ये जो repositories होती हैं, ये actually में तुम्हारे projects हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी तरह की फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, सी फाइल हो सकती है, तुम्हारा ऐप का प्रोजेक्ट है तो जावा की फाइल हो सकती है, डार्ट की फाइल हो सकती है। तो इसको हम रिपोजिटरी बोलते हैं। तो रिपोजिटरी बेसिकली अ प्रोजेक्ट। गिटहब जो होता है इन सारी रिपोजिटरीज को होस्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट। अच्छा, गिटहब सिर्फ अकेला है इसमें? दिस इज अ क्वेश्चन, सो चैट में आंसर कर सकते हो या नहीं। गिटहब नहीं है, यस। सो नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट आर द अदर प्लेटफॉर्म्स। वी हैव गिटलैब, बिटबकेट, गिटलॉइड, बट सबसे पॉपुलर जो है वो गिटहब है। गिटहब तुमको ऐसे मान सकते हो कि हम डेवलपर्स लोगों का इंस्टाग्राम में। और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ओन कर लिया है, कुछ पहले ही खरीदा था इसको।
तो काफी पॉपुलर है. नेक्स्ट. So what is the difference between Git and GitHub? This is was the most apt meme we found on the internet, and that's why we placed it here. It's the same difference between Pond and Pornhub. So मतलब यही है कि GitHub hosts the collection of repositories in an organized way. Okay. Next. Okay. So I think यहाँ मेरा खत्म हो गया. Who will take from here? Sir, Vishesh. Vishesh. Yeah. Thank you. So hi guys, we have shared the resources for installing it. I hope that all of you have installed it. But if you haven't, you can check out the resources channel on Discord for the first link. They will find the link to install it. Okay. Then as we said in the link as well as in the resources channel, you have to create a GitHub account and you can just easily sign up. Just make sure to use your personal mail ID and instead of college mail ID, because you will be using your GitHub account after college as well, and your college mail ID would be like reverted back to the college after 4 years. So make sure you use your personal mail ID, and in case someone has used college mail ID, he or she can change it to a personal mail ID. Okay. So we will be discussing with the prerequisites to start using it. There are only 3, which is basically a terminal app. That is, in Windows, it's Git Bash. And in Linux and Mac, there's no need for a terminal app. The normal terminal will serve it. Okay. Then you will be need to using some basic Linux commands, really basic. We'll be teaching you that very soon. And then just a text editor, you can choose any of them, like Atom, VS Code, gedit, Sublime Text, or there are many more. Okay. So let's start with a Git Bash. There you'll in whichever folder you want to create a repo, you can just right click on there, and then you can select these options. Git Bash here. Okay, there you can open your Git Bash. Okay, and there will be a live demo after this thing. Kishan sir will be giving a live demo of Git Bash. Okay. So these are the basic Linux commands. The first one is ls, which is used to list all the files. There is also like a flag ls -A, with which you can list the hidden files as well. Okay. Then there is a command of change directory cd, with the help of which you can change the directory in which you are present, like the folder in which you are working. Okay. So there is like cd space dot which is used to go back to the previous folder, or cd space name of the folder, which is used to go into a particular folder. Then there is a mkdir command, which is used to make a new folder or directory. Okay. Then there is the touch command, which is used to make a new file, let's say any text file or C file or whatever you want. Then there is rm command, which is used to remove a file, as simple as this. And then there is remove files recursively. So rm space -. Then there is one also command which is not mentioned here, rmrf, which is basically used to remove the folders recursively. Make sure to not use this command in your root directory, because otherwise you will just end up rebooting your entire system. Okay, so be careful with this command rmrf. Okay guys, so there are these 3 text editors. You can find the links to these: Sublime Text, VS Code, and Atom. So let's have a basic workflow of Git, guys. So let's say you want to work on a repo. So this is basically how will you make the changes. This workflow basically comprises of how you will make the changes in your folder or your repository. So like you will make you have to change 4 files, let's say. So you will just change those 4 files in a text editor. Then you can use git command to add them one by one, or let's say git add all, like git add space dot, using which you can add all the modified files into the staging area. Then you will be using git commit command. Okay, so this is basically used to make sure that you add a message to that checkpoint which you are adding the files on. Then there is git. Yes sir. मैं वो बोल रहे हैं थोड़ा स्लो जाने के लिए. Okay. Sorry guys. So after git commit, there will be a git push command. Okay. There you can just push your committed changes to the repo, which is your online repo. And let's say you are started working again, so you have to use git pull command. Okay guys. ये वर्कफ्लो अभी हम लोग करके दिखाने वाले हैं, तो ऐसे कोई चिंता नहीं है कि नहीं समझ में आया तो. और जहाँ तक कमांड्स तक की बात है, इसको कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. तुम इसको रोज डेली यूज करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा. याद नहीं भी होता है तो ये सारे कमांड्स एक गूगल सर्च टूल है,
So next. Yeah, so these are the config commands, like when you will be setting up Git Bash for the first time, or let's say even Git in your terminal, you have to use these commands. Kishan sir will be demonstrating these commands as well. But if it's there, you can just paste these commands and write your replace the username with your GitHub username and the user email with the mail you have used to sign up for GitHub command. Okay, guys. So let's go over some basic Git concepts. Like I've seen in chat, many people are asking what is a repo or a repository. So both are the same thing. Like one is a slang word. Repo is often used to refer to a repository. It is basically a collection of all the files. Like you have a folder in which there are 10 files. So basically, when you will be uploading this folder on GitHub, that will be termed as a repository in which there will be all your 10 files. It consists of all your commits. Like for example, in adding those 10 files, you made, let's say, 100 commits. So basically, it will be consisting of your 100 commits. And yeah, in simple words, it is the place where all your hard work is. So let's say you want to create a Git repo. So these are the basic commands. Like you create a folder with the help of mkdir command. Then you move into that folder with the help of cd command. Then in order to initiate a Git repo, this is like the most important command, git init. Okay. So whenever you want to create a new repo, whenever you want to create a folder as a repo, you have to use this command. And whenever you want to check the status, like how many files are there in the staging area, or let's say how many files are modified or whatever, like whenever you want to check the status of the current status of the repo, you can use this command git status. The next concept is basically about the staging area, or what is staging area. So it's like whenever you have committed some file, whenever you have modified some files, so before committing them, you add them to a, like you can say, virtual area kind of thing, which is termed The as staging. staging area is an intermediate area, na, Vishesh? Yes, sir. Okay. So before committing any files, you have to make sure that you add your those files in the staging area, and then you can just commit them with the help of a message. So Like for staging adding, area is also for that if you want to exclude some files, so you can exclude them from the making a commit. मतलब उसके जो चेंजेस हैं वो ट्रैक नहीं होंगे, इसीलिए स्टेजिंग एरिया बनाई गई है. एक्चुअली इट्स सिमिलर टू द जूम के जो ब्रेकआउट रूम्स होते हैं, वैसा कुछ. या thank you, sir. सॉरी. No, no. So yeah, you can add the files in the staging area with the help of these two commands. Git add. If you want to, let's say, add a single file, you can just use the command git add space the name of the file. And let's say if you want to add all the files which you have modified, let's say you have modified 10 files and you want to add only 9 files, then you have to use git add recursively. But if you have you want to add all the files at once, you can just use this command git add space dot or git add space asterisk. Okay, guys. So and then comes the Git concept of commits. So what is commits? Like you have modified 10 files, for example, and let's say you have added 5 files in the staging area, and you want to write let's say any message. You want to commit them now to the repo. So what you will be doing is that you will be using this command git commit space m and a message. Now make sure you have this message is understandable in the for future references, because let's say you want to revert back to this stage, then you have to make sure that you can understand what you have to understand with the help of this commit message only. Which stage you were when you had written this commit message. So make sure that you write a very understandable message here, and yeah, with the help of git commit you can write the message, and with the help of that's it, I guess, most of the. And like whenever you will commit a specific time, so whatever all things it will be storing, so it records a message along with the changes. It records the author of the commit. Let's say there are 10 developers working on a single project, so it will be also recording the person who had made that commit. And every commit in git is basically identified with the help of a hash. So whenever you will be reverting back to this, you have to use this hash along with there are other commands which will be taught. Okay. So Somebody is asking that if they don't have Linux on their laptop, what should they do? No, so Git Bash is a program for Windows which will run all the Linux commands in it. So कुछ टेंशन की दिक्कत नहीं है, Git Bash आप इंस्टॉल कर सकते हो. And you can use Windows PowerShell also. guys,
So from here, Yukta will be taking, and she will be basically giving you a walkthrough of GitHub. Okay. Okay, next. My screen is visible now. Yes. Yeah, so now you have done with the installation part and some of the basic commands for Git. So now discuss how to contribute in someone else's project. So for contributing in that repository, you have to first fork the repository, then clone that forked repository under your own username. Then you will make a desired changes, and then you have to push that changes into the forked repository that you have into under your username, and then you have to make a pull request to the upstream repository. अब वो सोच रहे होंगे क्या बता दिया, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. So let's discuss forking a repository. So what basically a fork is, when we fork a repository, we create an exact copy of repository under our GitHub account. Like it will be created, the same copy will be created under our username, and it's just a copy. And so how to do fork? You have to go, like I will tell you how to do fork. See, this is, I have forked this repo from Geek Heaven, student resource app. Then you can fork it here. As you can see on my screen, there are 5 forks. Then, and you can done it. बेसिकली हम हाँ, फोक से कर क्या रहे हैं कि युक्ता की जो स्टूडेंट रिसोर्स ऐप वाली रिपॉजिटरी या गीक हेवन की जो है, वहां से युक्ता ने फोक से उठा के, लाइक उसकी प्लेट से उठा के अपने में ले ली उस सेम कॉपी. अब वो जो अपनी कॉपी में चेंजेस करती हैं वो गीक हेवन वाली रिपॉजिटरी में रिफ्लेक्ट नहीं होंगी. सो वो उसकी पर्सनल कॉपी है. और सिंस वो ऐसा कर सकती है क्योंकि वो रिपॉजिटरी ओपन सोर्स है जहाँ पे कोई भी उस कोड में चेंजेस कर सकता है. कुछ लाइसेंस होते हैं जिनमें अलग अलग रूल्स होती हैं कि तुम उन कोड के साथ क्या क्या कर सकते हो. तो उन रूल्स के हिसाब से वो अपनी रिपॉजिटरी में चेंजेस कर सकती है. yeah. So after forking a repo, next come is cloning a repository. So what basically a cloning means, first of all, we have forked the repository. I have forked a repository, I have just created the same repository under my GitHub account, but it is still in my browser. So if I have to make the changes, I have to bring that repository into my local system also. So cloning is basically bringing that code into my local machine. So how to clone? We have to go on that green button. This is like the in this repository. I have to go here and I have to copy this link. You can copy this link through this button. And when I will click on this button, the URL will be copied. And what to do next? I will open git bash and I will write git clone and I will paste that URL. The live demo of this Kishan will tell you further about it. Yeah, so we are basically cloning a repository to our local system. GitHub से उठा के अपने local में रख रहे हैं. तो what is the need for this? Since you can also change some code on the GitHub itself, but since GitHub doesn't have a pre-built compiler, or if you are an app developer, then it cannot parse the package and build your app there on the GitHub. That's why you clone it to your local system and run it there, and then you push it to the GitHub repository. So that's why we are doing it. If it's just a text file, you can do that. But if it's a C file and C++ file, and you made the changes and now you want to see and compile whether it's error-free or not, so then you will need to clone it in the local system. Okay, yeah. After cloning, what you have to do, you can make your desired changes, whatever changes you want to make into that, and this is the most happiest part. And after that, what we have to do, we have to open the git bash under that into that folder, into that repository folder that we have cloned, and we have to stage the files as Vishesh had told you what is staging. And these are the commands. We will tell you further about it
in the live demo was look at it. Yeah, and after staging, we have to commit the stage files, and this can be done by this command. And also, if we are committing some changes, we have to write a accurate message to it, that what we have done, it should be currently reflecting into our message, so that everyone can see that what changes we have done into that repository. Yeah, right. Yukta means ki commit message should be meaningful. Very For clear. example, if you are adding your name, so make the commit message as added my name or added then your name. So in that way, अगर कुछ तुम फीचर चेंज करते हो तो उस फीचर का नाम लिखोगे कि हमने ये फीचर चेंज किया, ताकि बाद में अगर तुम गिट के लॉग्स देखो तो तुमको समझ में आए कि उस चेक पॉइंट पे आने पे तुम्हें कौन सा फीचर जो है वो रिवर्ट हो रहा है, या फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस मतलब. ओके. Next is pushing. What is git push? When we are using git push, we are whatever changes we have made, and we have staged the file first, and we have committed, and that committed message will be pushed to our forked repo. If I will make some changes and I will push, then it will be reflecting into my username, not in that original upstream file, that is Geek Heaven. It will not be reflecting into Geek Heaven, it will only be reflecting into my username. So that is git push. This can be done by this command, as you can see. And after git push, what is the next is pull request. And I have made my changes, and I have pushed my changes into my forked repo that I have forked. And I also want the owner of the repository to accept my changes. So what I will do is I will make a pull request to him, asking him about that, please accept my changes. Pull request is just requesting the owner of the repository to pull the changes that the person has made. This could be done by here. Like if I have to make a pull request, I will click on there, and Yes, and pull request yeah, will. If Geek Heaven thinks that okay, Yukta's code is substantial and does some improvement on the code, they will accept her code, and her PR will be get merged. And this merging can take time because review होने में time लगता है code, तो इसलिए patient रहना चाहिए. Okay, now Kishan will tell you about the live demo of Git Bash. Okay. What's PR? PR is pull request. We will tell you on the live demo. किशन क्या करेगा कि मेरे एक रेपो में PR डालेगा. Task 1 will be about you have to make a PR to my repository adding your name. Repository is a project. सिद्धांत. उस प्रोजेक्ट में कोई भी नंबर ऑफ फाइल्स हो सकती हैं, कोई भी टाइप की हो सकती हैं. दिख रहा है? हाँ. ठीक है, तो अब मैं डेमो दूंगा तुम लोग को गिट बैश का. ठीक है, तो गिट बैश यूज करना जरूरी नहीं है. गिट अगर तुमने इंस्टॉल कर लिया है तो तुम उसको कमांड लाइन या फिर कहीं से भी चला सकते हो. पावर शेल भी होता है. सो उसको खोलने के लिए राइट क्लिक करके तुम गिट बैश खोल सकते हो. एक ऑप्शन ये है तुम्हारे पास, जो तुम कुछ और यूज़ करके जैसे पावर शेल यूज़ कर सकते हो. ठीक है, मैं पर्सनली पावर शेल यूज़ करता हूँ, लेकिन आज के लिए मैं गिट बैश यूज़ करूँगा. सो तो पहले तो कमांड देख लेते हैं, बेसिक वाले जो हमने देखे थे. ls, तो ls क्या करता है, फाइल्स लिस्ट करता है. तो मैंने इस फोल्डर पे खोल रखा है अभी इसको. तो अब जब मैं ls लिखूँगा
तो मुझे इसके कंटेंट दिखेंगे। ठीक है, तो एक फोल्डर दिखा रहा है फर्स्ट ट्यूटोरियल्स नाम से। तो नेक्स्ट कमांड है चेंज डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी में चेंज कर सकता हूँ। डायरेक्टरी मतलब अपन कहाँ पर है अभी एग्जैक्टली। तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले मैं यहाँ था, डेस्कटॉप वर्कस्पेस फर्स्ट ट्यूटोरियल, और फिर मैं उसके एक इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, इसके कंटेंट दिखा देता हूँ, इसमें भी कुछ कुछ है चीज़ें हैं ऑलरेडी, और तुम बैक भी कर सकते हो। तो मैं वापस इसको खोलूँगा, मेक न्यू डायरेक्टरी, क्या कमांड, mkdir फोल्डर नेम, mkdir फोल्डर नेम abc। ठीक है, तो इधर अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, abc फोल्डर बन चुका है। मेक न्यू फाइल, टच न्यू किशन फाइल, जूम कर ले। zoom, क्या यार क्या कर रहा था मैं। ठीक है, न्यू फाइल बन गई होगी डायरेक्टरी में। ठीक है, अगर मैं एक्सटेंशन दे देता तो वो एक्सटेंशन के साथ बन जाती। और रिमूव फाइल, इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव न्यू फाइल। ठीक है, तो किसी ने पूछा था रिकर्सिवली क्या होता है, रिमूव फाइल रिकर्सिवली। तो देखो अभी मैंने अगर rm कमांड ही दूंगा तो ये क्या है कि इन फोल्डर्स के अंदर जाके डिलीट करना नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं r कमांड देता हूँ तो वो इन सब के अंदर जाएगा और फिर डिलीट कर देगा, अंदर जो भी होगा सबको डिलीट कर देगा। ठीक है, और अगर मैं r कमांड नहीं देता हूँ तो वो बस यहीं तक की चीज़ें डिलीट करेगा, जो इसमें फोल्डर में नहीं जाएगा, वो फोल्डर अनटच्ड आरएम रहेगा। जो है वो फोल्डर रिमूव कर रहा है, और आरएम रिकर्सिव वाला जो है वो फोल्डर्स एज वेल एज सब फोल्डर्स भी रिमूव कर रहा है। हाँ, तो बेसिक लिनक्स कमांड में तुम्हारे यही थे। तो देखो गेट जब तुम पहली बार यूज़ करोगे तो तुम्हें अपना यूज़र नेम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, और ये कमांड में रन करके दिखाता हूँ। सिंस कोई भी कमिट के साथ एक ईमेल एड्रेस और यूजर नेम जोड़ा रहता है, तो अगर तुम पहली बार कमिट करने जाओगे तो गिट को तुम्हारा नाम नहीं पता है, तो ही वुड आस्क फॉर योर यूजर नेम एंड ईमेल एड्रेस, जिसको तुम इस कमांड से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और पहली बार जब तुम जाओगे तो तुमको करना पड़ेगा, तो मेक श्योर यू हैव योर गिटहब अकाउंट सेटअप। फिर तुम्हें उसके क्रेडेंशियल्स एंटर करने पड़ेंगे। ठीक है, और अब मैं डायरेक्टली उसका दे देता हूँ ट्यूटोरियल टास्क का। तो तुम्हें टास्क क्या दिया हुआ है, इन बिलो रिपोजिटरी, नीचे जो रिपोजिटरी है उसमें तुम्हें रीडमी अपनी गिटहब प्रोफाइल से रीडमी को अपडेट करना है। ठीक है, उसमें अपनी गिटहब प्रोफाइल डालनी है, अपना नेम डालना है, और इस हेडिंग कोविड बैच के अंदर। तो जब मैं खोलता हूँ तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये रीडमी है, इसमें देखो नाम दिए हुए सबके, ये हमारे बैच का है, और तुमको इसके नीचे ऐड करना है। तो मैं पहले तो इसको क्लोन कर देता हूँ, ऐसे कैस क्लोन। तो तुमको यहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, HTTPS
SSH और GitHub CLI। तो तुम क्या करना है, या तो पहले तुम फोक कर अगर लेना, हाँ, या तो कर ले पहले। हाँ, GitHub डेस्कटॉप अगर तुम्हारे पास है तो तुम डायरेक्टली उससे कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, फोक करूँगा। ठीक है, तो अब सिंस मेरे पास एक कॉपी आ गई है लर्निंग VCS की। ठीक है, आई हैव अ कॉपी ऑफ लर्निंग VCS जो मैंने यहाँ से फोक की है। ठीक है, और मुझे इसमें करने का एक्सेस नहीं है। ये जो ओरिजिनल रेपो है इसमें एडिट करने का एक्सेस मुझे नहीं है, मैं इस पे पुश नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और ये है मेरी रेपो, इसको मैं पुश कर सकता हूँ, इसको मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने अभी इसको फोक किया है, अभी जिस स्टेट में ये रेपो थी उसी स्टेट में ये रेपो अभी है। अगर इसमें कुछ कमिट्स होते हैं तो ये आगे चल देगी और मैं पीछे रह जाऊंगा, लेकिन अभी मैं उसी वक्त इवन हूँ ब्रांच के साथ। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस। Now it use command git clone। ठीक है, क्लोन होना चालू हो गया। ठीक है, हो चुका है क्लोन ये। तो मैंने क्लोन कहाँ किया है, डेस्कटॉप वर्कस्पेस फॉस ट्यूटोरियल्स, इस पे लर्निंग विशेष नाम का फोल्डर आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा गिट स्टेटस। गिट रिपोजिटरी नहीं बनी है तो मेरे को गिट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। CD अच्छा हाँ, एक CD कर लेना, उसके अंदर बाहर है तो भी। सॉरी। सो यू डू ls, सारे फोल्डर दिखा देगा, cd लर्निंग VCS, फिर यार कंट्रोल से हो गया, शिफ्ट प्लस इंसर्ट से होता है गिट बैश में, इसीलिए मैं पावरशेल यूज़ करता हूँ। एनीवेज, डायरेक्टरी मैंने चेंज कर दिया, मैं लर्निंग VCS के अंदर आ गया हूँ। अब मैं यूज़ करूँगा गिट स्टेटस। ठीक है, ऑन ब्रांच मास्टर, वो सब की चिंता मत करो तुम लोग। ठीक है, तो गिट रिपोजिटरी में मैं आ चुका हूँ। अब मुझे टास्क क्या मिला है कि रीडमी मुझे अपडेट करनी है, उसमें मुझे डालना है अपना नाम और गिटहब प्रोफाइल। तो तुम किसी में भी खोल सकते हो फाइल को, वो मैटर नहीं करता है। तो ये रीडमी फाइल, ये अभी है ऐसे, कोऑर्डिनेटर्स, मेंबर्स और 2K19 बैच। तो मैं क्या खुद को कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ से, मेंबर से उठा के, और यहाँ कोविड बैच जो है ये इम्पोर्टेंट है कि तुम अपना नाम उसी फॉर्मेट में डालो जिस फॉर्मेट में बाकियों का नाम है, तभी तुम्हारी लिंक जो है वो तुम्हारे प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट करेगी। हम्म, तो तो नाम ऐसे किसी का कॉपी करके और नाम चेंज कर देना और URL चेंज कर देना ताकि वो तुम्हारे ठीक है, गिटहब पे रिडायरेक्ट हो। ये नाम, अब किशन ने चेंजेस कर दिया, किशन अब तू सेव कर सकता है अब और मैं फाइल पुश को कर। सेव करूँगा। ठीक है, तो अब मैं देखूँगा गिट स्टेटस। चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, अभी ये जो चेंजेस हैं ये अगर मैं कमिट करूँगा तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगे मेरे कमिट में, क्योंकि मैंने अभी इसको स्टेज नहीं किया। तो स्टेज करने के लिए देखो, गिट जो हमेशा तुमको हिंट देगा, दो हिंट दिया है मुझे इसने, गिट यूज गिट ऐड फाइल टू अपडेट व्हाट इट विल बी कमिटेड। तो अगर मैं गिट ऐड करके इस फाइल का नाम डाल दूँ readme.md तो ये स्टेज हो जाएगा, और अगर मैं गिट रिस्टोर readme.md लिखूंगा तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा वापस, जैसे पहले था एडिट करने के पहले। तो मैं अभी इसको करता हूँ ऐड कमिट के लिए, गिट ऐड readme.md, हुआ नहीं होगा यार, गलत नाम लिख दिया। गिट, कमांड लाइन जो है वो केस सेंसिटिव होती है, तो तुम्हारी फाइल नेम अगर अपर कैप्स में है तो तुम उसको एग्जैक्टली उसी केस में लिखोगे। ठीक है, टाइप कर ले
तो फिर वहाँ पेस्ट होता नहीं है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट से बैच में हो जाएगा। क्या है, retweet whatever। ठीक है, फाइन। शिफ्ट प्लस इंसर्ट यूज करना पड़ेगा तुम लोग को उसमें, गिट बैश में पावरशेल यूज करना, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ गिट स्टेटस। बता दे, किशन सर ने फर्स्ट ईयर में जीसॉक निकाला था। स्टेटस, ठीक है। तो ये स्टेज हो चुका है फाइल और कमिट करने के लिए रेडी है। तो जब मैं कमिट तुम्हारी जो करूंगा, फाइल है वो स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। कमिट करने पे ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो अब मेरे को कमिट करना है, गिट कमिट /m, ठीक है। तो तुमको यहाँ पर मैसेज डालना है क्यूट्स में। तो एक मैसेज हो सकता है मॉडिफाइड फाइल्स। नाउ दिस विल बी द वर्स्ट काइंड ऑफ कमिट मैसेज, ठीक है। ऐसा मत करना। ऑब्वियसली यू हैव मॉडिफाइड फाइल्स, कुछ डिलीट किया होगा, कुछ ऐड किया होगा, कुछ चेंज किया होगा, ऐसे नहीं बताते, ठीक है। तो क्या करो, ऐसे लिखना, एडेड माई सेल्फ टू कोविड बैच, ही कोविड बैच या फिर टू इन रीडमी, जो भी दे दो यार, ठीक और है। more appropriately Kishan will be to add your name there. Added Kishan in readme. एडेड माई नेम, अरे नहीं, नाम ही लिखते हैं क्योंकि उससे समझ में आता है कि हम कहाँ डाला है। एडेड किशन इन रीडमी, ठीक है। अब मैं तुम्हारे बैच में आ चुका हूँ, गेट कमिट। अब मैं करूँगा इंटर, ठीक है। मुझे मिल गई कमिट शाह। ये शाह की होती है जो हर कमिट की यूनिक होती है। मास्टर पे ये कमिट हो चुका है। एक बार लॉग करके दिखा दो, गिट लॉग, एक ठीक बार है। गिट तो लॉग से दिखा दो। गिट लॉग कमांड होता है सारे कमिट्स देखने का। तो ओवर 91 कमिट्स हैं अभी, मेरे ख्याल से ये 10 ही दिखाएगा। कितना दिखाया, तो 10 जो ही दिखाया, लास्ट ठीक है। कमेंट है, ये मेरा है सबसे ऊपर, एडिट किशन रीडमी। फिर सबने लिखा है अपडेट द रीडमी, ये कब का है, पहले का है, ठीक है। तो लगभग 10-15 दिखाता है ये। और एक बार गिट स्टेटस भी दिखा दे। हाँ, तो गिट स्टेटस जब मैं करूँगा तो लिखा है ऑन ब्रांच मास्टर योर ब्रांचेस अहेड, ठीक है। मैं स्टेजिंग एरिया में कोई फाइल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कमिट में आ चुकी है। अब देखो गिट क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। तो उसमें हर एक के पास अपनी अपनी रेपो होती है, ठीक है, ऐसा मान के चलो। तो तुमको डायरेक्टली उससे सिंक नहीं करना होता है। सो जो नेट पे चीज़ें होती है रिपोजिटरी, उन्हें कहते हैं रिमोट। तो जब तुम गिट को क्लोन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो तुम्हारी रिमोट रहती है उसका नाम रहता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ से तुमने क्लोन किया है वो गिट अपने आप ऐड कर देता है उसको, ठीक है। तो इस वक्त ओरिजिन क्या है, मेरी फोक, ये फोक मैंने यहाँ से क्लोन किया था, तो ये मेरी ओरिजिन है। तो यहाँ पर देख लो, लास्ट कमिट जो है वो एलिमेंटो सर का ये वाला है, और मैं इससे एक कदम आगे आ चुका हूँ, इससे एक कदम आगे आ गया हूँ मैं इधर। और ये अभी मेरे रिमोट में नहीं है। तो मुझे इसको रिमोट में भेजने के लिए देखो गिट ने मुझे हिंट दे रखा है, यूज गिट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट, ठीक है। तो अब मैं अगर गिट पुश यूज करूंगा तो मेरे जो चेंजेस अभी अभी मैंने किए हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाए, ये चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे मेरे इस रेपो में, ठीक है। ये लोकल चेंजेस हुए और यहाँ जो आ जाएंगे वो होंगे रेपो में, रिमोट में, ठीक है। तो गिट पुश यूज करना है, तो गिट पुश में तुमको ब्रांच नेम देना पड़ेगा, रिमोट का नाम और ब्रांच का नाम। उसकी चिंता मत करो क्योंकि अभी तुमको एक ही ब्रांच बताई हमने, वो है मास्टर, ठीक है। तो मैं अब गिट पुश करने वाला हूँ, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। ओके, तुम्हारा लकी देना क्योंकि मेरा यूजर नेम सेटअप नहीं है गिट बैश में। तो मैं करके दिखा ही देता हूँ कैसे होता है।
यूजर नेम, ठीक है। तो मैंने किया, तो गेट अब मुझसे मेरा यूजर नेम और लॉगिन मांग रहा है। ये स्क्रीन दिख रही है ना गिटहब लॉगिन की? अब दिख गिटहब रही है। लॉगिन, हाँ ठीक है। तो इसमें अपना तुम लो यूजर नेम डालो, है ना, यही है। और पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन फील्ड कैसे यार, सो किशन जब ये पुश करेगा तो किशन की रिपॉजिटरी में चेंज होगा, मेरी रिपॉजिटरी में कोई चेंज नहीं होगा, सिंस उसके पास वो एक्सेस नहीं है। तो वहां से वो पुल रिक्वेस्ट डालेगा, फिर मेरे पास ऑप्शन आएगा कि उस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करना है कि नहीं करना है। कैप्स लॉक बनाने की नहीं है। ठीक है, लॉगिन हो रिकॉर्डिंग गया, शेयर कर देंगे। लॉगिन हो गया था सक्सेसफुली। उसके बाद ब्रांचेस तुमको रिमोट सेकेंड डे में बताने वाला गिट तुमको बताएगा कि क्या क्या किया गया है। तो अपलोड हो चुका है इस रेपो में, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन है, और ये कमिट यहाँ से यहाँ मूव कर दिया गया, इस कमिट से इस कमिट मास्टर ब्रांच में। तो अब देखते हैं जो हुआ क्या है, कि लोकल चेंजेस तो मैंने तुम्हें दिखाई दिए थे। गिट स्टेटस करके दिखाता हूँ। तो ये पहले क्या बोल रहा था कि अपन आगे हैं एक कमिट, अभी बोल रहा है कि अपन इवन है। तो इधर चल के देखते हैं। वन, तो इसको करूँगा मैं रीलोड पेज को, ठीक है। तो मैं एक कमिट आगे आ चुका हूँ। जो कमिट मैंने लोकली किया था, मैंने उसको गिट पुश करके इधर ले लिया है, जहाँ गिटहब पे। अब पुल रिक्वेस्ट बताना है ना इसके बाद, ठीक है। तो पुल रिक्वेस्ट का देखो ऑप्शन आ गया अपने आप। तो मैंने किया पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैं रिपॉजिटरी चुन सकता हूँ और ब्रांच चुन सकता हूँ, तो उसकी चिंता मत करो, तुम्हें अभी मास्टर पे ही रहना है। तो मैं अपनी रिपॉजिटरी से, जो मेरी अपडेटेड रिपॉजिटरी है, एक कमिट आगे, उधर से मैं सर को ट्रांसफ़र करूँगा अपने कमिट्स। तो मैं पुल रिक्वेस्ट डालूँगा, उस पुल रिक्वेस्ट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर को कि मैंने जो चेंजेस किए हैं आप उनको अपनी रिपॉजिटरी में मर्ज कर लो। ये रिपॉजिटरी जहाँ से मैंने क्लोन की थी, और ये मेरी क्लोन रिपॉजिटरी है। तो पुल रिक्वेस्ट, और ऐसे कुछ कमेंट भी लिख सकते हो। ऐड करके तुम टैग कर सकते हो। नहीं, टैग मत करना और नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, तो अभी ये जो है टास्क, इसमें तुमको टैग नहीं करना है किसी को, डायरेक्टली तुम बोल देना। और ये होता है टाइटल पुल रिक्वेस्ट का, वो भी तुम चेंज कर सकते हो, मैं तो वही रखूँगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन सब की चिंता मत करो अभी, ठीक है। कमेंट मैंने एम्प्टी रख दिया, टाइटल छोड़ दिया। फिर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब देखो सर की रिपॉजिटरी में मेरा पुल रिक्वेस्ट दिखाने लग गया है, ठीक है। तो सो एक अब पुल, अगर हमें सब कुछ सही लगेगा, फॉर एग्जांपल किशन ने अगर नाम अपना सही तरह ऐड किया है तो हम उसको मर्ज कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से मर्ज किया, ओके। सो किशन रीलोड कर, आई थिंक, तो यहाँ मर्ज दिखा गया। अब मेरी ओरिजिनल रिपॉजिटरी में किशन का ठीक है, नाम जो होगा वो एडिट होगा। पुल रिक्वेस्ट यहाँ से जा चुकी है क्योंकि हो गई है मर्ज। और ये देखो ऋतिक सर ने मर्ज कर लिया है मेरी पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये रहा मेरा कमिट, और ये पुल रिक्वेस्ट का मर्ज कमिट, ठीक है। इतना ही तुम लोग को करना है टास्क 1 में, ठीक है। तो देखो अभी पहले जो था,
मेरा नाम नहीं उठाना। जिनको कंफ्यूजन अभी होगी कि ब्रांचेस क्या होते हैं, रिमोट्स क्या होते हैं और बाकी स्टफ, वो हम लोग सेकेंड डे पे बताने वाले हैं। अभी फिलहाल बस आप ट्राई करो कि अपना नाम जो है उस रिपोजिटरी में एक पीआर बनाओ और हम उसको मर्ज कर देंगे, जिसके लिए आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, देखो मेरा नाम अब नीचे आ चुका है कोविड बैच में। और तो कुछ ज़्यादा रह नहीं गया है, सर ठीक है। ऋतिक सर, हाँ मर्ज। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ पूछना है उनको तो ओके, हाँ अनम्यूट करके शायद। पूछ सकते हो। अच्छा एक और चीज़ है किशन, गिट .git वाले फोल्डर में बता देना कि कैसे वो थोड़ा करता है या क्या है वो। .git फोल्डर, हम्म। .git फोल्डर में देखो इसमें कुछ गिट। बताना नहीं है, बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जो गिट इनिट करते हो तुम लोग कोई कमांड को, तो रिपॉजिटरी के अंदर एक डॉट गिट नाम का फोल्डर बनता है जो कि हिडन होता है, बट वो तुम्हारे सिर्फ चेंजेस स्टोर करता है, जो कि बेसिकली ट्री के फॉर्म में या जो भी फॉर्म में अंदर करे, बट उसमें सिर्फ चेंजेस फर्स्ट स्टोर होते हैं और जिसके थ्रू तुम चेक पॉइंट में आगे पीछे जा सकते हो। ठीक है, अभी ये देखो ये जो फोल्डर है इसमें कोई गिट फाइल नहीं है, .git फोल्डर। तो मैं अभी क्या करूँगा, पावर शेल खोलूँगा और पावर शेल में मैं करने वाला हूँ गिट इनिट। तो उससे गिट की रिपॉजिटरी इनिशियलाइज होगी। इनिट मतलब इनिशियलाइज, ठीक है। इनिशियलाइज एम्प्टी रिपॉजिटरी इस फोल्डर में। और अब देखो कंटेंट .git फोल्डर बन चुका है, और जो इसके अंदर है उस सब की चिंता तुमको करने की ज़रूरत नहीं है एट द मोमेंट, ठीक है। चैट, तुम कुछ डाउट्स है तुम लोग के? जिन्होंने जो हैंड रेज, डाउट्स है चैट में लिख सकते हो। उनको अनम्यूट करने के लिए वो राइट नहीं होगा ना अभी? हाँ हाँ, नहीं, चैट में लिख दो, वी वुड आंसर। अगर रिपॉजिटरी तुम्हारी गिटहब पे है तो वो ऑलरेडी गिट रिपॉजिटरी है, उस केस में इनिशियलाइज करना कंपलसरी नहीं है। बट अगर तुम लोकल में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, वहां पे तुम्हें उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और इसलिए गिट इनिट कमांड वहां पे कंपलसरी होता है। रेपो का लिंक आपको भेज दिया जाएगा इसके बाद। टास्क हाँ, 1 में बस यही करना है कि ये जो फोक किशन ने अभी करके दिखाया वही तुम लोग को भी करना है, अपना नाम डालना है। दो तीन चार स्टेप है उसके। क्लोन करना, उस पे जाना, रीडमी को अपडेट करना, रीडमी को अपडेट करने के बाद उसको ऐड करना, कमिट करना, पुश करना, और फिर पुल रिक्वेस्ट मारना। बस तुमको ये करना है, ये मैंने करके दिखा दिया है। और तुमको रिसोर्सेज भी दे देंगे कैसे कैसे करना है। गिट पुश ये सब कमांड बेसिक होते हैं, तुमको एक लाइन में मिल जाएंगे, ठीक है। और आफ्टर द वर्कशॉप ये वीडियो अवेलेबल रहेगी, तो तुम इसको रीवॉच कर सकते हो। ये भी किसी ने पूछा है कि किशन सर का टास्क मर्ज हो गया है, तो वो उससे वापस अंडू कर सकते हैं? तो देखो अभी अब मर्ज सुनो, करने के बाद तो नहीं, अंडू नहीं कर सकते। दो चीज़ें जब हैं। हमने मर्ज कर लिया, एक है सर की बताओ। रिपॉजिटरी, एक है मेरी रिपॉजिटरी। सर की रिपॉजिटरी को मैं टच नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और रही बात मेरी रिपॉजिटरी की, तो मैं उसमें से वो कमिट हटा सकता हूँ, और लोकली हटा सकता हूँ, और मेरी जो रिपॉजिटरी होस्टेड है गिटहब से, वहाँ से भी हटा सकता हूँ। ये सब तुमको कल बताएंगे, ठीक है। थोड़े एडवांस कमांड है ये सब। ये ऐसा समझ लो कि सब कुछ पॉसिबल है ऑलमोस्ट, कि तुम कमांड डिलीट कर सकते हो कमिट्स को, किसी और के कमिट ले सकते हो। बहुत चीज़ें पॉसिबल है, उस सब की चिंता अभी मत करो। हाँ, मैं अपनी रिपॉजिटरी को हटा भी स्टेजिंग का सकता ये हूँ पूछ गिटहब रहा से। लाइक मैंने पुल रिक्वेस्ट डाल दी है, तो अब मेरी रिपॉजिटरी का कोई काम नहीं है, तो मैं उसको हटा सकता हूँ अपने गिटहब से। बट अगर तुमको बार बार मान लो कमिट पुल रिक्वेस्ट डालनी है या कुछ काम करना है उस प्रोजेक्ट पे, तो तुम नहीं डिलीट करोगे अपनी रिपॉजिटरी को गिटहब से। तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है वो। जो लोग स्टेजिंग का पूछ रहे हैं, उससे पहले किसी ने गिट में भी पूछा था
देखो गिट और गिटहब का कोई ऐसे कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो तुम सिर्फ अभी अपने लोकल सिस्टम पे हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करना, तुम्हें सिर्फ बस खुद काम करना है, ठीक है। बस तुम्हें एक वर्जन कंट्रोल चाहिए, तो तुम गिट इनिट कर दोगे ना, तो जो तुम्हारा वो जिस फोल्डर में तुमने गिट इनिट किया होगा वो एक गिट रिपोजिटरी बन चुकी है। तो ये सब जो हम कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि तुम किसी पिछले वर्जन पे वापस जा सकते हो, तो वो सब तुम्हारे लोकल सिस्टम पे तो चलता ही रहेगा। बट मान लो मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें एक रिमोट रिपोजिटरी चाहिए। कोई एक ऐसी ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम दोनों एक रिपोजिटरी डालते रहें और उसमें हम अपना अपना कोड अपडेट करते रहें, दूसरे का फेच करते रहें, ठीक है। तो गिटहब वहाँ पे आता है, और गिट इनिट से बेसिकली क्या होता है वो पता लग गया तुम्हें। और स्टेजिंग का कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने कुछ चेंजेस किए, ठीक है। अभी मैं जिन चीज़ों को कमिट करना चाहता हूँ ना, उनको पहले मुझे स्टेज करना पड़ेगा। मान लो मैंने एक, जैसे अभी किशन ने रीडमी फाइल को चेंज किया था, जैसे उसने पहले बताया था ना, जब उसने गिट स्टेटस लिखा तो वहाँ पे आ रहा था कि ये फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। अभी मान लो वो अगर गिट ऐड करने से पहले ही गिट कमिट कर देता, तो कुछ कुछ कमिट ही नहीं होता, क्योंकि कमिट करने को उसने स्टेजिंग एरिया में देखा कुछ था ही नहीं। तो पहले तुम गिट ऐड करोगे, और जो भी तुमने गिट ऐड कर दिया होगा उसको तुम कमिट कर सकते हो। राइट, तो हर्षदीप ने जो बताया उसके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। किनको लगता है कि गिट चलाने के लिए हमें इंटरनेट चाहिए? फॉर एग्जांपल गिट बिना इंटरनेट के हम नहीं यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऑनलाइन है या ऑफलाइन, ये क्वेश्चन है। कर सकते हैं, राइट। गिट इज ऑफलाइन, और गिटहब के लिए हम इंटरनेट चाहिए सिंस वो एक प्लेटफॉर्म है। कोई भी क्वेरीज होगी तो आप डिस्कॉर्ड के चैनल पे पूछ सकते हो, गीक हेवन कम्युनिटी वाले, वहाँ पे वी विल ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन। और कोई भी एरर आए तो पहले ट्राई करना कि आप गूगल करो, क्योंकि सबके एरर अलग अलग भी आ सकते हैं। गूगल करके देखना, मे बी इसका सॉल्यूशन तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो या बाकी साइट्स पे मिल जाए। मितुल, जो CRLF वार्निंग आ रही है वो सब विंडोज़ पे ही आती है। उसको अगर वैसे डिसेबल करना चाहो तो कर सकते हो, गूगल पे देख लेना, कुछ कमांड होती है। बट वैसे मतलब कुछ चिंता की बात नहीं है, वो गूगल पे आती है, विंडोज़ पे आती होती है। ये अंश गुप्ता ने कुछ पूछा है, आई थिंक गिट बैश के लिए, ये बता दो जिसने भी गिट बैश किया हो। किशन, गिट बैश का तुम ये इंस्टॉल कुछ किससे कर पूछा रहे है। हो? मेरे ख्याल से गिट जब इंस्टॉल करते हो तो उसी के साथ बैश भी आता है। नहीं, कुछ पूछ रहे कि 4 ऑप्शंस आ रही हैं डाउनलोड करते समय। हाँ, तो कहाँ से डाउनलोड करें? 4-5 ऑप्शन। बाइनरी इंस्टॉलर, बिल्डिंग फॉर सोर्स, इंस्टॉलिंग गिट जीयूआई करो। ओके, ये ना क्वेरी स्पेसिफिक टू पीपल है, मोस्टली लोगों को नहीं आएगी। तो आई थिंक वर्कशॉप के टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट वर्कशॉप हम लेंगे 30th को। अभी जिनको जिनको डाउट्स और क्वेरीज हैं, डिस्कॉर्ड के वॉइस चैनल पे आ जाओ। तुम्हारा कोई स्पेसिफिक एरर आ रहा है तो तुम अपने स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो, और देखते हैं उसमें क्या होता है। तो डिस्कॉर्ड पे हम लोग 11:30 बजे मिलते हैं। उसमें अलग अलग चैनल्स बना देते हैं जहाँ पे तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो और स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर टास्क का ट्यूटोरियल फिर कुछ और से टॉपिक्स? टास्क का ट्यूटोरियल वो फिर से वीडियो बनाना। रिकॉर्ड करके भिजवा देंगे ना। हम्म, ठीक है। गाइस, टास्क 1 की डेडलाइन कल 12 मिडनाइट रहेगी। ओके गाइस। और कोई क्वेरीज है तो चैट में लिख दो। रोहन, गूगल फॉर्म में कुछ एरर हो गया तो वो देख लेंगे बाद में। लिनक्स का यार
थर्ड डे पे डिस्कस करते हैं, अगले सैटरडे, मतलब ये सैटरडे डिस्कस करेंगे तो। लास्ट दिन हमारा डाउट सेशन भी है, तो वहाँ पे सारे डाउट्स बता देंगे। वीडियो हम अभी अपलोड करने का ट्राई करेंगे, प्रोबेबली आधे घंटे के अंदर। गिट बैश में डिफ़ॉल्ट में ये सब यार बात करते हैं डिस्कॉर्ड पे। अभी किसी को अगर इसके रिगार्डिंग कुछ थियोरेटिकल डाउट है तो बता दो, या कोई देखो टॉपिक फिर से चाहते हो जो लगता है जो आज विंडोज कवर हुए। विंडोज पे हो ना अगर तो तुमको प्रोग्राम एंड फीचर्स करके कंट्रोल पैनल में रहता है, उसमें से जाके जब देखो अनइंस्टॉल का ऑप्शन रहता है, या फिर तुम चेंज भी कर सकते हो। तो चेंज में जाओगे तो वो वापस से इंस्टॉल करने का तुमको ऑप्शन देगा। और चेंज करने की जरूरत नहीं है वो ये सबको। तुम मोस्टली टेक्स्ट एडिटर ही यूज करते हैं लोग गिट के लिए। एक्चुअली मैक का ना एक अपना टर्मिनल होता है, जैसे गिट बैश है वैसे लिनक्स और मैक में भी अपना खुद का एक टर्मिनल होता है। तो अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में हो तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में गिट को यूज कर सकते हो। और विंडोज का अल्टरनेटिव उसके लिए है पावर शेल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट। स्टेजिंग एरिया पे बहुत डाउट है लोगों को। स्टेजिंग एरिया बहुत सिंपल सा है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें कुछ फाइल्स को एक्सक्लूड करना है। कोई बड़ा सा ऐप प्रोजेक्ट है जिसको हम अपने लोकल में क्लोन करते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट को हम कंपाइल करने का ट्राई करते हैं। सिंस मेरे पास एंड्रॉयड एसडीके का डिफरेंट वर्जन है, कुछ फाइल्स अपने आप चेंज हो जाएंगी जो हम नहीं चाहते हैं कि जिनको हम पुश करें और कमिट में डालें। तो हम सिर्फ उन फाइल्स को ऐड करेंगे कमिट में जो अ, जिनमें हमने खुद से चेंजेस किए हैं, ना कि मेरे कंपाइलर ने। तो हम उनको स्टेजिंग एरिया में डालेंगे और फिर कमिट में अपने लोकल रेपो में। ये देखो वर्कफ्लो ऑफ गिट जो पीपीटी में दिखा रहा है, उसमें देखो लोकल की चीज़ें होती है सब स्टेजिंग एरिया। तो होता क्या है, जब तक तुम जो भी चेंजेस कर रहे हो गिट बस उसको ऑब्जर्व कर रहा है अभी, ठीक है। गिट उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि तुमने चेंजेस क्या क्या किए। फिर जब तुम उसको स्टेज करोगे गिट ऐड यूज करके, तो जितने भी फाइल्स को तुम गिट ऐड करोगे, गिट ये उनको रिकॉर्ड करके रख लेगा कि अब इन फाइल्स को हमको कमिट करना है। तो जब कमिट करेंगे तो ये वाले चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे मैंने अगर 5 चेंजेस किए और मैंने सिर्फ 3 को गेट ऐड किया, तो कमिट करने पे वो 3 चीजें ही आएंगी, और बाकी की जो 2 हैं वो नहीं आएंगी। वो अभी भी वर्किंग स्टेजिंग एरिया में नहीं है, वो कमिट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो स्टेजिंग एरिया में क्या होता है, तुमको ऐड करना पड़ता है फाइल्स को, उसके बाद जब तुम कमिट करोगे तो वो कमिट में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। ये होता है स्टेजिंग एरिया का काम। जो वर्किंग डायरेक्टरी है और कमिट के बाद का जो स्टेटस रहता है उसके बीच की चीज है स्टेजिंग एरिया, ठीक है। तो गेट ऐड करके तुम स्टेजिंग एरिया पे जाओगे, कमिट करके तुम उसको लोकल रेपो पे डाल दोगे, फिर पुश करके उसको रिमोट पे भेजोगे। जिस रेपो में तुम्हें टास्क 1 करना है वो भी हम डिस्कॉर्ड पे डालेंगे जस्ट आफ्टर दिस वर्कशॉप। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो एंड करते हैं। ओके किशन, पीपल आर आस्किंग व्हाई यू प्रेफर्ड पावरशेल इन विंडोज। तो देखो मैंने गिट बैश का भी दिखाया ना, लाइक आई कांट यूज कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ठीक है। और पावर शेल इज नॉट जस्ट अबाउट गिट बैश, ठीक है। मैं उससे और भी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे कि मैं काफ़ी कमांड रन करता हूँ उसमें गिट के सिवा वाले भी। गिट के सिवा के कमांड होते हैं उसमें, ऐसे मान लो कि तुमको ग्रेडल, ठीक है। एक ग्रेडल के भी कमांड्स होते हैं। तुम बेसिकली कोई भी कमांड रन कर सकते हो, तुमको फाइल रन करनी है। जैसे मैंने अगर किसी चीज को कंपाइल करके कोई फाइल ली, तो मेरे को उसको रन करना है, तो मैं उसको पावरशेल से कर सकता हूँ। तुम उसको गिट बैश से भी कर सकते हो, लेकिन गिट बैश उस चीज के लिए बना नहीं है, पावरशेल उसी चीज के लिए बना हुआ है, इसलिए मैं पावरशेल को प्रेफर करता हूँ। और यही है, तुम्हारी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। हाँ, पावरशेल विंडोज का टर्मिनल है, और अभी शायद टर्मिनल आ भी रहा है नया विंडोज पे, लिनक्स लाइक टर्मिनल, नए अपडेट्स में। PowerShell git bash has same command, yes.
ओके, सो एंड करते हैं। 11:30 बजे डिस्कॉर्ड पे डाउट सेशन वगैरह पे जिनको अभी डाउट्स आया है वो आ जाना डिस्कॉर्ड पे, हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, वी आर नाउ क्लोजिंग द वर्कशॉप। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? 2 GB पहुंच गया। हाँ, बंद कर सकते हैं। घर पे चित्तौरा, घर पे आया। बनाने का सर मैंने बना मतलब सकते बना हैं दूंगा, किस मैंने नाम कहीं का? बनाया नहीं, मैं देखता तो हूँ। बनाऊं क्या? अच्छा, नहीं नहीं, हम एक्सेस के बारे में पूछ रहे थे। आस्क मी म्यूट एनीथिंग करो। बनाना है ना? अपन अपन लोग भी चले क्या? प्रणव, प्रद्युम्न। हाँ भाई, देख ले, मैं तो वेट कर रहा हूँ सब बच्चों का। मैं तो निकाल रहा हूँ एक एक को। अरे इनएक्टिव क्यों है ये? नहीं निकाल रहा भाई, ये प्रद्युम्न, सॉरी प्रणव। एक, हाँ। परमिशन अरे किसको वीडियो है? किसी चालू है? रुक, निखिल कौन? निखिल? निखिल अभी आया तो था, है निखिल? वीडियो ऑन था इसकी। हाँ, ये देख, अभी वीडियो चालू है इसकी। थी तो मतलब थोड़ी देर पहले थी, ये शायद दिखा नहीं रहा मेरे को अभी। अभी भी थी, अभी नाच रहा था।
भाई रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। नहीं, उसने बंद कर दी ना रिकॉर्डिंग। नहीं, मैंने तो देख ली थी उसकी। क्या मैंने तो चालू रखी भाई। पहले मेरे को लगा 2 GB, लेकिन नहीं, 200 MB। कोई नहीं, हटा देना ना, एडिट कर देना लास्ट का पार्ट। सर, माय गिटहब यूजर नेम इज मेंशन रॉन्ग इन गूगल फॉर्म, हाउ टू करेक्ट इट। ये तो अप्रोक्षा मंथ वाले ही बताएंगे ब्रो। विशेष तो चला गया। ये तुम गिटहब डिस्कॉर्ड सर्वर पे पूछो, वहीं सही जवाब मिलेगा इसका। और शायद जवाब मिल भी चुका है इसका, ऑलरेडी आंसर्ड है। यार बेचारा गर्वित। कहाँ है गर्वित? आया था, चला गया। ऐसे ही घूमते घूमते आ गया होगा। नहीं, वो देखने आया था कैसे कंडक्ट करते हैं। गलत एग्जाम्पल लेने आया था। अभी मैं तेज तेज बोल रहा था क्या भाई? सब बच्चे बोल रहे हैं ट्रांसफर फिर से बता दो, फिर से बता दो। मुझे तो नॉर्मल लगा, उनको समझ नहीं आया होगा, इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा उनको, इसीलिए। मेरे को बस एक साथ करके दिखा देना था कि करना क्या क्या है। मैं हर एक चीज बताने भी लग गया। एक दो बार और कर देता। चलो कोई ना। ये तो वैसे ही वीडियो देंगे ना, उनको समझ आ जाएगा। कौन देखेगा भाई इतनी वीडियो? वो लोग देखेंगे। चलो, कुछ अपने को जिसको समझ रहा है वो। माइलस्टोन बना बना के देना पड़ेगा ना, कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट है। ओ, इतना करना है क्या? नहीं, 3 ही तो पार्ट है टोटल। हाँ, वही ढूंढना पड़ेगा। तुमने पुल रिक्वेस्ट डाल दी है अगर? देखते हैं पुल रिक्वेस्ट। काफी फास्ट बच्चे हो यार तुम, बढ़िया। अपडेटेड 1 मिनट अगो। पुल रिक्वेस्ट 3 3 आ गई ब्रो। बिल बुक में क्रिप्टो, डार्क नाइट 13 17 14। अनुभव 100 राव। तुम कौन हो भाई? मिथुन। मिथुन को तो नहीं दिख रहे। मिथुन, तुम अपना वो भेजो, गिटहब आईडी। सर प्लीज हेल्प। भाई, जिसका भी गूगल फॉर्म गलत है ना, वो वहां जाओ। तुमको मैं बताता हूँ। क्या? गिटहब पे देख लो, सबने यही पूछ रखा है, आई हैव फिल्ड माई रॉन्ग। तो उस पे सर ने रिप्लाई कर रखा है। मिथुन, तुम्हारा हो गया? बढ़िया। सही है, कल भी आना और बढ़िया कमांड सिखाएंगे। प्रणव भी चला गया क्या? अरे, अपन ऐसे ही एंड कर दे क्या, कि कोई अपन दिखाएगा? दोस्त बचे हैं, होस्ट और को होस्ट। श्योर। और कुछ बचा? 1 घंटे। एएमए सेशन ले। एएमए क्या होता है? आंसर मी एनीथिंग। ओके। आस्क मी एनीथिंग। ओके।
टास्क वन खेलता है बता दीजिए। अरे ऋतिक सा बुला रहे भाई मीट। ठीक है भाई यहाँ से चलते हैं अपन। रुक, चलो चलो चलो। लेट्स गो। बाय बाय जूनियर्स। हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन। इनएक्टिव लग रहे हो मुझे तो वैसे भी। नहीं भाई अनम्यूट कर देते हैं। अरे चलो एंड ही कर देते हैं एंड मीटिंग फॉर ऑल। बाय बाय। सेव मीटिंग फाइल्स। चैट भी सेव होती है इसमें, मालूम? बढ़िया।